सो गाइस हमारे पास बालसम का प्लांट है। आज हम इसको रिपोर्ट करने वाले। रिपोर्टिंग ये कुछ खास वीडियो नहीं, ये इसमें बस कैजुअली मैंने रिकॉर्ड किया कि जब प्लांट्स को हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो बालसम परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आ सकता है अगर आप इसको संभाल पाते हो तो। और बहुत ही अच्छा फ्लावर और परमानेंट फ्लावर आते हैं और भर के फ्लावर आते हैं अगर इसको पॉट का साइज़ बराबर दिया जाए तो। हम मान के चलते हैं कि पॉट के साइज़ हम 6 इंच रखते हैं तो उसको केवल और केवल गार्डन सॉइल में आप बालसम को उगा सकते हो। बट इसका अगर बेस्ट सॉइल मिक्सचर का मैं बात करता हूँ तो कोकोपीट और गार्डन सॉइल, क्योंकि अगर आप गेस करते हो तो जो बड़े नर्सरी है वो अभी प्लांट्स को लगाने में कोकोपीट को प्रीफर कर रहे हैं। छोटे प्लांट्स में भी लाइक अगर हम बालसम को लगाते हैं, सदाफुली को, दैंथस कार्नेशन कुछ भी उगाते हैं तो जो यहाँ की जो पुणे की सबसे बड़ी नर्सरी जो इसको हम बालाजी नर्सरी बोलते हैं, बालाजी रोज नर्सरी, उनका सॉइल मिक्सचर यही होता है। कोकोपीट होता है, कंपोस्टिंग भी थोड़ा करते हैं और गार्डन सॉइल को यूज़ करते हैं। तीनों का मिक्सचर बड़ा ही अच्छा सा होता है तो उनके पास का प्लांट जो होता है काफ़ी हेल्दी होता है। ये प्लांट्स भी उसी के यहाँ का है तो आप देख सकते हो प्लांट्स का ग्रोथ जो है एज़ कम्पेयर अच्छा है, क्योंकि इस सीज़न में बालसम को उगा लेना इतना बुशी डेट्स नॉट सिंपल, बट इन्होंने ऐसा प्रूव किया और ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी में आप देख सकते हो है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है पर आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप जैसे प्लांट्स नर्सरी से लाए और आप प्लांट्स को एक बार निकाल के देख लो, अगर प्लांट्स की रिपोर्टिंग जो है सही से, जैसे प्लांट्स को अगर ठीक से उगाया हुआ है, उसका सॉइल मिक्सचर ठीक ठाक है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सिंपली बिगर पॉट में पॉट कर सकते हो, यानी कि आपके बैग का साइज़ अगर छोटा सा है तो उससे बड़ा आपको पॉट का साइज़ करना है। ये हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि कभी भी रिपोर्ट करो या रिपोर्टिंग का पहला जो डेफिनेटली आपको ट्राई करना है, अप्लाई करना है, वो चीज़ होता है कंडीशन कि बड़ा पॉट करना है, यानी कि जो पॉट है उससे बड़ा करना है। उसकी मिट्टी भी ढीली करनी है, ये भी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि मिट्टी जकड़ने लगते हैं, थोड़ा सा रूट्स डिस्टर्ब होता है कुछ दिनों के लिए, पर इससे भी थोड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि रूट्स डिस्टर्ब होते हैं तो वो जागरूक भी होते हैं ताकि वो अपने आप को ग्रोथ कर पाए एज़ कम्पेयर जो पहले थे वो। इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान दे के रखना है। तो जैसा आप देख रहे हो हमने थोड़ा मिट्टी भी चारों तरफ से हटाता है, फिर उसमें मिट्टी डालते हैं, ऊपर से फिर से मिट्टी डाल देते हैं जैसा हमेशा करते हैं। पर आप गौर करोगे कि पॉट का साइज़ जो है हमारा थोड़ा सेम ही है, क्योंकि हम कैजुअली प्लांट्स को लगा दिए थे। पर आपको ध्यान देना है कि पॉट का साइज़ बड़ा, अगर इसी में अगर हम पॉट का साइज़ अगर 10 इंच कर दें तो इस प्लांट की ग्रोथ 2 गुना हो जाएगा। मतलब जितना अभी फ्लावर का हम उम्मीद कर रहे हैं, जितना हमें फ्लावर दिख रहा है उससे करीब 2 गुना फ्लावर इसमें लगेंगे। और अगर हम थोड़ा सा कंपोस्टिंग भी साथ में कर लेते हैं तो उससे भी कहीं ज़्यादा फ्लावर हमें उम्मीद कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा फ्लावर हमें आएगा, देखने को मिलेगा। पर हमें कैजुअली प्लांट्स को लगाना था तो हमने ऐसे ही लगा दिया। पर नर्सरी में अगर नर्सरी वाले प्लांट्स को रिपोर्ट करेंगे, जैसे अगर बैग में कोई प्लांट सेल नहीं हुआ तो नर्सरी वाले उसको पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो बस यही चीज़ें करते हैं, वो कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। पर प्लांट्स को अगर आप कुछ नहीं करते हो, खाली एक रामबाण इलाज है कि अगर आप खाली प्लांट्स को 2 महीने में पॉट चेंज करते रहो, पॉट बिगर करते रहो, तो भी प्लांट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत शानदार दिखेगा। तो आप देखोगे 2 ही प्लांट सबसे अच्छा ग्रोथ करता है, एक वैसा जो बहुत पुराना पड़ा हुआ है क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है, और एक वैसा जिसको हम बार बार चेंज करते रहते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स को बार बार चेंज करना ज़रूरी होता है वरना वो ग्रोथ छोड़ देता है। कुछ ऐसे प्लांट्स को अगर आप लगा के छोड़ देते हो लाइक एरिका पाम, अगर आप लगा के केवल छोड़ देते तो प्लांट्स अपने आप में ग्रोथ लेता रहता है, उससे कोई भी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप करो ना करो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पर कुछ ऐसे प्लांट्स को है बार बार रिपोर्ट करना पड़ता है, टेक केयर करना पड़ता है, लाइक जो सीजनल प्लांट्स होते हैं उसको आपको अक्सर रिपोर्ट भी करना पड़ेगा या कुछ कटिंग्स भी करने पड़ेंगे। फ्लावर जाने के बाद फ्लावर को भी कटिंग छाटिंग करना पड़ेगा, तो कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है कुछ सीजनल प्लांट्स को। तो इसलिए ये सब बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी भी आप प्लांट्स लगाओ या रिपोर्ट करो, डिपेंड्स ऑन कि प्लांट कौन सा है। खासकर अगर मैं बोलूँ तो फ्लावरिंग प्लांट में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
आज हमने बहुत ही, आप बोलो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था या बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल सा नॉलेज था, बेसिक था, जो हर एक गार्डनर जो शुरू कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है। ये पुणे की नर्सरी का सेक्रेट था। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। तब तक के लिए बाय। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing.